हेलो एवरीवन, आई एम इंद्रजीत एंड यू आर वाचिंग आइकॉनिक इंद्रो। आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट था एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एंड क्या ही बताऊँ का एग्ज़ाम का लेवल। ओ माय गॉड, जितना कम बोलूँ उतना सही रहेगा। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एनालिसिस जितना कम बोलूँ उतना सही रहेगा क्योंकि अटेम्प्ट ही तो कम है। ये एसबीआई पीओ प्रीलिम्स है क्या मेंस है? ये प्रीलिम्स एग्जाम है और या मेंस एग्जाम है? यू कांट डिसाइड, यू कांट फाइंड आउट। इतना टफ था सीरियसली, बिकॉज एक एक्सपेक्टेशन तो रहता है एंड इस बार वैकेंसी भी ओनली 600 है। ऊपर से पैटर्न भी चेंज किया, इंग्लिश 40, रीजनिंग एंड मैथ्स 30 मार्क्स। तो सब कुछ घुमा फिरा के गोलमाल करके एग्ज़ाम का लेवल टफ हो चुका। तो जितने आज के बाद जितने 2 दिन 16 तारीख को एंड 24 मार्च को जिसका एग्ज़ाम है होने वाला है, आप लोग प्लीज़ प्रिपेयर योर माइंड दैट एग्ज़ाम विल बी टफ, नॉट मॉडरेट, नॉट इजी तो छोड़ दो, मॉडरेट नहीं टफ ही होगा, ठीक है। ऐसे दिमाग में सोच कर ही जाइएगा। अगर इजी आया तो आपका लक फेवर कर गया, अदरवाइज इट विल बी वेरी टफ। क्या बताऊँ, मैंने लिख लिया इंग्लिश में कितना अटेम्प्ट रहा, रीजनिंग में कितना अटेम्प्ट रहा एंड क्वांट में कितना अटेम्प्ट रहा। ओ माय गॉड, क्वांट में क्या बोलूँ, आता हूँ। इंग्लिश में पहला आरसी आया था, ठीक है। आरसी ट्रिकी था, आई कैन से। आरसी से ये कौन सा टॉपिक हमको याद नहीं आ रहा अभी। देन आया था मैच द कॉलम, शायद 1 या 2 आया था क्वेश्चन मैच द कॉलम, इजी था। एरर डिटेक्शन था, 5 एरर डिटेक्शन था, उसमें 3 क्वेश्चंस इजीली डुएबल था, लेकिन दोनों क्वेश्चन काफ़ी टफ था क्योंकि पीओ लेवल है तो ऐसा वी कैन एक्सपेक्ट। एंड पैराजम्बल था, पैराजम्बल ट्रिकी था, कहाँ से स्टार्ट करोगे याद नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने जो सीक्वेंस आई एम गोइंग टू से, आपका अगर यही सीक्वेंस है प्लीज़ कमेंट बिलो, ठीक है। पैराजम्बल का जो सीक्वेंस है मैं बताता हूँ, EBFCDA, यही है क्या? EBFCDA, अगर यही है देन प्लीज़ कमेंट बिलो। अगर कोई और कैंडिडेट का दूसरा आया है वो भी कमेंट कर देना, ठीक है। एंड देन फिलर्स आया था, डबल फिलर एज वी एक्सपेक्टेड इन द एसबीओ प्रीलिम्स, पीओ प्रीलिम्स, तो डबल फिलर्स आ गया। फ्रेज रिप्लेसमेंट था कि ABC BAC ऐसे करके 3 वर्ड के रिप्लेसमेंट था। फ्रेज आई मीन सॉरी वर्ड अरेंजमेंट था, ये ABC BAC ऐसे करके वर्ड अरेंजमेंट था। एंड फ्रेज रीअरेंजमेंट भी था, ठीक है। उसमें सेंटेंस में बोल्ड करके थोड़ा सा 2-3 वर्ड एक साथ दे रखा था, तो उसको अरेंज करके और कोई करेक्ट है तो ऑप्शन से उठा के उसमें पुट करना था, ठीक है। अगर नो अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड, अगर ऑप्शन है तो उसमें टिक कर देना, ऐसे करके था, ठीक है, जो होता है। देन क्लोज टेस्ट मैं बोलूँ इजी था, 6 क्वेश्चन था A to F। क्लोज टेस्ट सबसे इजी था। तो वर्ड अरेंजमेंट था, मैंने बोल दिया, क्लोज टेस्ट था, फ्रेज रिप्लेसमेंट था, मैंने बोल दिया, फिलर्स डबल था, बोल दिया, पैराजम्बल एरर डिटेक्शन था, ठीक है। एंड मैच द कॉलम मैंने तो इंग्लिश में बोल दिया। इंग्लिश का मेरा अटेम्प्ट रहा 32 आउट ऑफ 40, ठीक है। मैं एरर डिटेक्शन में थोड़ा टाइम ले लिया, अदरवाइज आई विल इफ अटेम्प्ट 35 देन दैट वुड बी वेरी गुड, बट फॉर मी, बिकॉज मैं आगे बताऊंगा क्वांट का लेवल। देन पहले इंग्लिश आया था, देन क्वांट ओपन हुआ था,
देन रीजनिंग आया था, बट इन दिस वीडियो में मैं रीजनिंग सेकेंड में बोलता हूँ, ठीक है। क्वांट को जितना कम बताओ उतना सही रहेगा मेरे लिए। रीजनिंग में बोलूँ, पजल भर भर के था रीजनिंग में, ठीक है। फर्स्ट आया था वो जो बॉक्स बेस्ड पजल होता है ना, ऐसे करके 8 टॉप फ्लोर 1 लोअर मोस्ट फ्लोर ऐसे करके मेंशन नहीं था, अपने आप हो जाना चाहिए था। वो जो स्टैक बेस्ड होता है ना, और बॉक्स बेस्ड कुछ लोग कहते हैं, तो उसी तरह का था। आई थिंक 9 पीपल था, दैट वाज वेरी ट्रिकी। एंड पैरेलल रो था, उसमें 14 पीपल थे, 7 साउथ में देख रहा था एंड 7 नॉर्थ में देख रहा था, ठीक है। ये इजी था, ये डुएबल था। देन 2 पॉसिबिलिटी से हो जा रहा था, एंड स्टैक बेस वो उसमें 3 पॉसिबिलिटी लग रहा था। देन पोस्ट बेस, पोस्ट डेजिग्नेशन ऐसा होता है ना, AGM DM, तो इसमें था ये, इसमें 9 पीपल था, ये मैंने छोड़ दिया। यही मेरा गलती हुआ, क्योंकि मेरा वो जो पजल में करने में थोड़ा टाइम लग गया पॉसिबिलिटी एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अदरवाइज ये पजल अगर हो जाता तो बहुत बहुत अच्छा होता। देन सिलेक्शन बेस्ड पजल था, ये सबसे खतरनाक पजल था, क्योंकि मैं बोलूँ कितना पीपल था, 3 टाउन्स दिया था, ठीक है। 9 पीपल था, नॉट मोर देन 4 एंड एटलीस्ट 2 पीपल ऐसे करके था एक टाउन में। एंड इसमें भी और एक वेरिएबल था, तो ये सबसे ज़्यादा टफ था, तो इसको मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। देन फ्लोर बेस्ड था, कलर था, इसमें थोड़ा टाइम लग गया, 2 प्रोजेक्शन से हो रहा था। फ्लोर बेस्ड 8 पीपल, हाँ 8 पीपल फ्लोर बेस्ड, एंड कलर था, उसमें कलर था, एक वेरिएबल था, ठीक है। एंड सिलॉग्स आया था 4 क्वेश्चंस, उसमें सब ओनली फ्यू ऐसे करके ही था। देन एक पेयर फॉर्मेशन था डिजिट करके, 1 2 5 4 एक मिक्सड अप दिया था, ओनली डिजिट, ठीक है, डिजिट वाला था, तो इट वाज वेरी इजी। अदरवाइज एज यू कैन से दैट इट इज़ अ PO एग्जामिनेशन, SBI PO, तो सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया, तो इसलिए पजल भर भर के था। तो मेरा अटेम्प्ट हुआ रीजनिंग में 20, अगर 25 डुएबल में बोलूँ, 25 डुएबल है। वो मेरा जो पोस्ट बेस था 9 पीपल, उसको मैंने टाइम से नहीं कर पाया, अदरवाइज मेरा 25 अटेम्प्ट हो जाता, लेकिन 20 अटेम्प्ट है मेरा रीजनिंग में। देन क्वांट क्या बोलूँ, क्वांट इतना टफ था। मैं जब ओपन हुआ ना सेकेंड सेक्शन में क्वांट, आई वाज लाइक ये प्रीलिम से क्या मेन से कौन सा पेपर में देने आया हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। क्वांट इतना टफ है भाई, SBO PO का क्वांट इतना टफ होता है। प्रीलिम्स का सारा मॉक फेल हो चुका है, जो सब हाई वेटेज मॉक टेस्ट है ना, सब फेल हो चुका इसमें, मैं बोलता हूँ। DIC आया था, ठीक है, उसमें एक था बार प्लस पाई करके था, पाई में परसेंटेज था, एंड ऑल्सो एक वेरिएबल था, ठीक है। केसलेट एक था, वो जो 3 केसलेट लाइक 3 लैंग्वेजेस करके था, हिंदी इंग्लिश ऐसे करके था, 3 लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, बट ऐसे करके था, केसलेट था। एंड टेबल DI था, टेबल DI में मैगजीन एंड न्यूज़ पेपर ऐसे करके मिक्सड अप था। देन उसमें एक्सट्रैक्ट करके डेटा निकलना पड़ता था। तो 3DI आया था, उसमें एक में आई थिंक 6 क्वेश्चन था आई थिंक। एंड रॉन्ग नंबर सीरीज मेरे शिफ्ट में आया है, तो उस ओनली 2 रॉन्ग नंबर सीरीज आया हुआ है। क्लार्क में भी सरप्राइज कर दिया, PO में भी। एंड एरिथमेटिक आया है, भर भर के एरिथमेटिक, तो समझो 30 मार्क्स में ओनली 2 वन लाइनर, दैट दोज आर रॉन्ग नंबर्स। अदरवाइज DI 3 है एंड एरिथमेटिक। तो अगले शिफ्ट में सब एरिथमेटिक का वेटेज ज़्यादा रहेगा, एंड ऑल्सो DI भी कर लेना, डबल पाई चार्ट और
बार पाई, टेबल पाई, ऐसे करके जो वेरिएशन करके DI होता है वो सब कर लेना, ठीक है, अगले शिफ्ट के लिए, क्योंकि ये कुछ भी कर सकता है। एंड रोगनामा सीरीज भर भर के प्रैक्टिस कर लेना। एंड सिंपली अप्रोक्सीमेशन तो छोड़ ही दो, आई थिंक वो अगर आ भी जाता है एक भी और दो भी, वो आप इजीली कर पाओगे। इतना टफ क्वेश्चन मैंने दे दिया ना, इतना शिफ्ट हो चुका, लाइक इतना टफ शिफ्ट हो चुका फर्स्ट शिफ्ट, तो अगले शिफ्ट क्या ही होगा। तो अच्छे से प्रिपेयर करो एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिचुएशन, ठीक है। मैं तुमको नहीं भड़का रहा, दैट इज द फैक्ट, अदरवाइज इट विल बी यू विल मेक योर सेल्फ इन ट्रबल, ठीक है। तो इसी रहा मेरा SBI PO प्रीलिम्स फर्स्ट शिफ्ट का 8 मार्च का सेल्फ गिवन एनालिसिस। क्वांट अगर ऑर्डर कर दिया जाए तो क्वांट वेरी वेरी टफ, देन इंग्लिश, देन रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में 25 डुएबल है आउट ऑफ 30 में, तो रीजनिंग ईजियर है। देन उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो सबसे इजी है इंग्लिश, सबसे इजी है रीजनिंग, देन इंग्लिश, देन क्वांट बहुत बहुत टफ, ठीक है। यही रहा सीक्वेंस फ्रॉम इजी टू टफ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दैट आप प्रिपेयर हो जाओगे अच्छे से आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आइकॉनिक इंद्रो। इस तरह मैं कंटेंट अपलोड करता हूँ। एंड मेरा टोटल अटेम्प्ट है, क्या बताऊँ, मेरा टोटल अटेम्प्ट है 58। इंग्लिश में मैंने बोल दिया, रीजनिंग में मैंने बोल दिया, क्वांट में नहीं बताऊंगा, आई एम वेरी सॉरी। आप कैलकुलेट कर लेना, क्वांट इतना कम है, आई कैंट स्पीक। अगर मैं सबसे बड़ा ब्लंडर कहाँ किया जानो, वो है एरिथमेटिक। अगर पहले पिक करता तो 2-4 क्वेश्चन और कर लेता, क्योंकि मैंने DI में टाइम वेस्ट किया डेटा निकालने के लिए, तो इसलिए मेरा अटेम्प्ट कम हो चुका। तो मैं बोलूँ अगले शिफ्ट में ये, दैट इज़ वेरी वेरी केयरफुल, बी केयरफुल। एंड अगले शिफ्ट में आप लोग अगर अप्रॉक्सीमेशन तो छोड़ दो, अगर रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज होता है 2-3 कर लेना, देन एरिथमेटिक लेना। पहले DI एक बार गो थ्रू कर लेना, कौन सा टफ है कौन सा इजी है। अगर एक इजी है तो कर लेना, अदरवाइज एरिथमेटिक कर लेना, आपका अटेम्प्ट बहुत सही रहेगा, ठीक है। तो यही है मेरा सजेशन आफ्टर फर्स्ट डे SBI PO प्रीलिम्स। तो आई डोंट नो दैट आई विल बी सिलेक्टेड और नॉट, बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सामने SBI क्लर्क का मेंस है, उसका प्रिपरेशन चल रहा है। आई एम नॉट फुल्ली कॉन्फिडेंट दैट आई विल बी सिलेक्टेड और नॉट इन क्लर्क मेंस एग्जाम, बट मेंस तो पढ़ना ही है, वो काम आएगा। तो यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।